बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। A1 TV के प्रोग्राम इस्लाम का सफ़र के साथ मैं हूँ ऐमन बट और मैं हूँ मोहम्मद रियाज, आपका होस्ट। नाज़रीन, जिस तरह से रमज़ान का बाबरकत महीना शुरू हो गया है, रमज़ान में अल्लाह ताला की नेमतों की जिस तरह से बारिश होती है, इस ऐसे बाबरकत महीने में तो सोना भी इबादत कंसिडर किया जाता है। और उसके अलावा रमज़ान में जिस तरह से इबादत का ख़ुसूसी एहतमाम किया जाता है। और देखिए ऐमन, जो रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है ना, तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला क्या फरमाता है। देखिए अल्लाह ताला का इरशाद है, जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है तो जन्नत के दरवाज़े तो खोल ही दिए जाते हैं, लेकिन साथ में जहन्नम के जो दरवाजे उसको भी बंद कर दिए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो शयातीन होते हैं उसको भी जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। और फिर एक और जगह इरशाद बारी ताला है कि रोज़ेदार के मुँह की जो बू होती है ना, अल्लाह ताला को उसको मुँह की बू जो मुश्क की खुशबू होती है उससे ज़्यादा पसंद है। तो मैं कह रहा हूँ, हम तो वैसे पूरा जो साल है ना मसरूफ़ अपने कामों में बहुत सारे रहते हैं, लेकिन एग्जैक्टली ये जो रमज़ान का महीना चल रहा होता है, अगर हम इसमें अल्लाह ताला की तरफ थोड़ा सा ध्यान बटाएं और हम इबादत करें, नेक अमाल करें, लोगों के साथ नेक अच्छाई करें, तो मेरा ख्याल है जो अगले महीने है ना, ये जो बिकॉज़ ये जो आदत हमें पड़ जाती हैं, तो इंशाल्लाह अगले के जो महीने हैं ना वो भी बड़े पुरसुकून और अच्छे और नेक दिली के साथ गुजरेंगे। जी बिल्कुल। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं आलिम दीन हनीफ़ जालंधरी साहब, जिनसे मैं सवाल करूँगी। अस्सलाम वालेकुम हफ़ीज़ जालंधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे सवाल करती चलूँगी कि दूसरी दफ़ा ऐसा हुआ है कि रमज़ान में कोरोना वायरस जैसी वबा आई है, और मौजूदा हालात में अगर गरीब लोग रोज़ा नहीं रख सकते तो इसमें अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाएगा या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रोज़ा फ़र्ज है जो किसी हाल में भी साक़ित नहीं होता, और ये अमीर पर भी जिस तरह फ़र्ज है उसी तरह गरीब पर है, जैसा कि नमाज है। तो अगर कोई गुर्बत की वजह से मसाइल हो तो उसकी वजह से ये फ़र्जियत साक़ित नहीं होती। और ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अहले खैर मौजूद हैं। मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा मुसलमान हो कि जो इफ्तारी और सहरी ना कर सकता हो। ज़ाहिर है कि अगर रोज़ा ना भी हो बिलफर्जी वल महाल, रमज़ान ना होता तब भी लोग माशाल्लाह खाना तो खाते ही हैं, और ऐसे लोग हैं जो माशाल्लाह इन हालात में भी गरीबों की इमदाद कर रहे हैं और उनमें रिलीफ पैकेज तकसीम कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में रोज़ा तो रखना होगा, रोज़ा साक़ित नहीं होगा, रोज़ा माफ़ नहीं होगा। हफ़ीज़ जालंधरी साहब, आप ये भी बताइएगा कि एक तरफ गरीब लोग खाने की वजह से परेशान हैं, लेकिन फिर भी माह रमज़ान के रोज़े जो हैं वो मुकम्मल तौर पर रखते हैं, और दूसरी जानिब अल्लाह ताला की तरफ से नवाजे गए नेमतों से भरपूर लोग ऐसे हैं जो कि रमज़ान के रोज़े नहीं रखते। तो इससे मुतालिक इस्लाम हमें क्या बताता है? ऐसे लोगों के लिए तो बहुत ही सख्त वईद है जो इस्तिताअत और ताकत के बावजूद रोज़ा नहीं रखते। सिर्फ ऐसा मुअम्मर और बूढ़ा आदमी जो रोज़ा न रख सकता हो, या ऐसा बीमार जो रोज़ा न रख सकता हो, तो या मुसाफिर जो रोज़ा न रख सकता हो, तो उसके लिए भी शरीयत का ये है कि वो रोज़े की क़ज़ा कर लें जब अल्लाह उसको बीमारी से सेहत अता फरमा दें, और या जिस वक्त में कि वो सफ़र उसका ख़त्म हो जाए तो वो जितने रोज़े रह गए हैं रमज़ान के बाद उनकी क़ज़ा कर ले। लेकिन जो लोग सेहतमंद भी हों और इसी तरह सफ़र में भी ना हों, अपने घरों में हों, और फिर भी वो रोज़ा न रखें और रोज़ा रखने की ताकत भी न रखते रोज़ा रखने की ताकत रखते हों, तो वो बहुत ही ज़्यादा गुनाहगार होंगे। और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों के लिए बद्दुआ फरमाई है, और इस पर बद्दुआ तो सय्यदुल मलाइका जिब्राईल सलाम ने की है, और हुजूर ने उस पर आमीन कही है कि जिनको रमज़ान का मुबारक और मुक़द्दस महीना मिले और वो अपने आप को अल्लाह ताला की रज़ा का हक़दार न बनाए, जन्नत का हक़दार न बनाए, अपने गुनाहों की माफ़ी और मग़फ़िरत न करा सकें। ज़ाहिर है कि जो रोज़ा नहीं रखता तो उसकी मग़फ़िरत कैसे हो सकती है। तो वो ज़्यादा इसमें इस बद्दुआ का मुस्तहिक़ होगा जो बद्दुआ की सय्यदुल मलाइका ने, फरिश्तों के सरदार ने है, और उस पर आमीन कही है सय्यदुल अंबिया बल्कि सय्यदुल कायनात जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। बहुत शुक्रिया हफ़ीज़ जालंधरी साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। हाँ, एक और मैं आपका सॉरी ऐमन प्रोग्राम को मज़ीद थोड़ा सा सेगमेंट को लेके मज़ीद इजाफ़ा ये करते चलूँगा। देखिए रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है और बीच में कोरोना वायरस भी चल रहा है।
تو کرونا وائرس کے حالات کچھ کافی زیادہ تشویشناک ہو گئے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں خوف و ہراس بیٹھ چکا ہے. اور سب سے بڑھ کر بات جو یہ ہے کہ ہم لوگ تو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، لیکن بیچارے جو غریب عوام ہیں ان کا بھی ہمیں تھوڑا سا اس مہینے میں خیال رکھنا چاہیے. اوورآل تو پورا سال ہی ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اور پاکستان ہے، سب سے بڑھ کر بات یہ کہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، تو حسب توفیق جتنا ہو سکیں. کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ کو دیکھیں فرمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے کہ آپ جب ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہیں لگنا چاہیے. بالکل. تو ایٹ لیسٹ لیکن ایمن یہ بھی ہونا چاہیے نا کہ ہم لوگ جو ہے نا مدد تو کرتے ہیں لیکن ساتھ میں سیلفی بنا رہے ہوتے ہیں، تصویریں بنا رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ اس کو اوائڈ کریں. عوام میں نشر نہیں کرنا چاہیے. جی. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں ہم اگین میں وہی بات کروں گا کہ ہم جتنا ہو سکے ان بیچارے غریب عوام کے ساتھ ہم دل رحمی اور کھل کر ان کے ساتھ امداد کریں جہاں تک پاسبل ہو. تو اگلے پروگرام کو ابھی ایون آگے مزید چلائیں. سب سے پہلے آپ آج کی اچھی بات جو ہے وہ ہماری عوام کے ساتھ شیئر کیجیے گا. ہاں یہ تو بہت اچھی آپ نے سوال کیا، بلکہ میں اچھی یہ میرا اسلامک ٹاپک جو ہے نا میرا ویسے بھی فیوریٹ ہوتا ہے اور ماشاءاللہ یہ جو ناظرین ہیں یہ بھی بڑا پسند کرتے ہیں اچھی بات کو. اچھی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آج ہم اچھی بات کریں گے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم سب میں سے کامل ایمان والا، بہترین کامل ایمان والا وہ ہے جو اخلاق کے لحاظ میں جو سب سے زیادہ بہتر ہو. حسن اخلاق کے بارے حسن اخلاق کے ایگزیکٹلی حسن اخلاق کے حوالے سے سب سے زیادہ بہتر ہو. جی ناظرین، ہم لوگ اسی کے ساتھ اگلی نعت کی طرف چلیں گے. سنتے ہیں بہت ہی خوبصورت آواز میں نعت مقبول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہاں میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے یہ پیام آئے خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے اور میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روضے سے میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روضے سے وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے آئے وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے اور غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں ہمیشہ پنجے تلی نسبت ہی میرے کام آئے میرے کام آئے ہمیشہ پنجے تلی نسبت ہی میرے کام آئے ہمیشہ پنجے تلی نسبت ہی میرے کام آئے ہمیشہ پنجے تلی نسبت ہی میرے کام آئے اور میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روضے کو دیکھتا ہی رہوں بس
تمہارے روزے کو، جناب زہرا کا صدقہ کوئی ایسی شام آئے، جناب زہرا کا صدقہ کوئی ایسی شام آئے، اور درود سید کونین کے وسیلے سے، درود سید کونین کے وسیلے سے، میری زبان پہ آقا تیرا ہی نام آئے، میری زبان پہ آقا تیرا ہی نام آئے، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے۔ تو ناظرین آپ نے سنی بہت ہی خوبصورت آواز میں نعت مقبول رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح کے ایک بہت ہی اچھے موضوع کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنی میزبان ایمن بٹ اور محمد ریاض کو دیجیے گا اجازت، اللہ نے کے بعد۔ اللہ نے کے بعد۔ A1 TV، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔